नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। बिहार में 7वीं बार नीतीश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। आज शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम नीतीश कुमार के साथ 1 दर्जन मंत्री लेंगे शपथ। बीजेपी और जेडीयू के 6 मंत्री, हम पार्टी से संतोष मांझी और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। एनडीए विधायक दल की बैठक में बोले नीतीश कुमार, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर मैं बना सीएम। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हम केवल बीजेपी के आदेश का पालन कर रहे हैं, मैं चाहता था बीजेपी का सीएम बने। यूपी की तर्ज पर बिहार में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, सूत्रों से खबर। रेणु देवी और तारकिशोर को मिल सकती है जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम पद की दौड़ से बाहर होने पर सुशील मोदी का छल का दर्द, बोले कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। ट्वीट कर सुशील मोदी ने लिखा, 40 साल में बीजेपी और संघ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी को लेकर किया ट्वीट, लिखा, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सूत्रों के हवाले से खबर, सुशील कुमार मोदी को केंद्र सरकार में बनाया जा सकता है मंत्री, रामविलास पासवान की सीट से राज्यसभा भेजा जा सकता है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर फंसा पेच, बीजेपी खेमे से उठी स्पीकर पद की मांग, पिछली बार जेडीयू का था स्पीकर। यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा बयान, कहा 2022 में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मिश्र बोले, छोटे दलों से जरूरत पड़ने पर होगा गठबंधन। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का राहुल प्रियंका पर फूटा गुस्सा, बोले कांग्रेस की वजह से हारे बिहार चुनाव। शिवानंद तिवारी ने कहा, जब चुनाव प्रचार जोरों पर था तो राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे, कांग्रेस का ढुलमुल रवैया बीजेपी को पहुंचा रहा है फायदा। आतंकवाद के आरोपों पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा काम न आएगी चालबाजी, दुनिया जानती है हकीकत। केदारनाथ बाबा के दर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में किए दर्शन, पूजा अर्चना भी की। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, कोरोना की वजह से करीब 8 महीने से बंद थे धार्मिक स्थल। कानपुर में मंदिर के पास मिला पटाखे लेने निकली मासूम बच्ची का शव, मासूम की बलि दिए जाने की आशंका। पीड़ित परिवार को सीएम योगी ने 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, सीएम बोले नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। वारदात के बाद ग्रामीणों में गुस्से का माहौल, मौके पर फोर्स को किया गया तैनात। यूपी के कानपुर में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर हुआ अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, लेकिन पटाखों के धुएं से मिलेगी राहत। बारिश से यूपी और हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज, कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले। अमृतसर में भी बारिश से ठंडा हुआ मौसम, बारिश होने से गेहूं फसल की बुआई में किसानों को मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में महिला जज ने की आत्महत्या, बंगले में पंखे से लटका मिला शव। मुंगेली जिले की डिस्ट्रिक्ट जज थी कांता मार्टिन, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, इसी बंगले में 10 साल पहले एक और जज ने की थी आत्महत्या। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, त्योहारी मौसम में लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना, 24 घंटे में 96 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना का और बढ़ सकता है खतरा, 24 घंटे में 7,340 नए कोरोना मरीज सामने आए, एक्टिव केस 44,456 से ज्यादा। दिल्ली में बेलगाम हुई कोरोना की रफ्तार, गृह मंत्री अमित शाह की केजरीवाल और एलजी के साथ बैठक, रोकथाम के उपायों पर हुआ मंथन। हाई लेवल मीटिंग के बाद बोले सीएम केजरीवाल, 750 आईसीयू बेड्स उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट को किया गया दोगुना, खतरे वाली जगह पर मोबाइल टेस्टिंग वैन होगी तैनात। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर तंज, कहा नमस्कार मैं केजरीवाल बोल रहा हूं, कोरोना रोकने में विफल रहा हूं।
भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 88 लाख के पार, 24 घंटे में आए 41,100 नए मरीज। एक दिन में 42,156 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 447 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई। कुल एक्टिव केस घटकर 5 लाख से भी कम पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या में 1,503 की गिरावट आई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 3,053 केस, 51 मरीजों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में मरीजों का आंकड़ा 4,30,000 के पार, मरने वालों की संख्या हुई 7,661। कर्नाटक में कोरोना के 1,565 नए मरीज मिले, 21 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 8,61,000 से ज्यादा। कोरोना से 1,529 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में भी बरकरार है कोरोना का रोग, एक दिन में मिले 2,184 मरीज, 10 की मौत। राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा 2,25,000 के पार, 2,066 लोगों की कोरोना की वजह से जा चुकी है जान। मुंबई में कम होने लगा कोरोना का प्रकोप, एक दिन में सामने आए 574 केस, 15 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 2,70,000 के करीब। कोरोना से अब तक 10,570 लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में अभी जारी है कोरोना का आतंक, एक दिन में मिले 2,544 नए मरीज, 60 की मौत। महाराष्ट्र में इस वक्त 84,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस, 24 घंटे में 3,065 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,26,000 के पार, एक दिन में सामने आए 247 नए केस। 24 घंटे में बिहार में 5 कोरोना मरीजों ने गंवाई जान, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 1,184। हरियाणा में भी लोगों को सता रहा है कोरोना का डर, एक दिन में मिले 1,957 नए मरीजों की संख्या हुई करीब 2 लाख के पास। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 1,565 नए मामले सामने आए, 21 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 8,61,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,056 नए केस मिले, मरीजों की संख्या हुई 8,54,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 6,868। केरल में कोरोना का तांडव, एक दिन में सामने आए 4,581 मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 4,48,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,819 नए केसेस मिले, 12 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 7,58,000 के पार, अब तक 11,478 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश। हर दिन सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका के बाद भारत में आ रहे हैं। कोरोना जांच की फीस तय करने की मांग, कोरोना जांच का अधिकतम शुल्क 400 रुपए होता है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। पैथोलॉजी द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट की मनमानी फीस वसूलने को लेकर याचिका दाखिल। 2,800 रुपए तक वसूलने की बजाय 400 रुपए की दर से निर्धारित की जाए अधिकतम फीस। भारत में जल्द लॉन्च होगा नया गेम पबजी मोबाइल इंडिया। सरकार ने यूजर्स डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कारण कई चाइनीज ऐप्स पर लगाया था बैन। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। कहा ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलने वाले संदेश को भूलकर भी न खोलें। सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी गिरावट की घोषणा की। सर्कल रेट छूट को बढ़ाकर 20% किया। देश में लाखों बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% का होगा इजाफा। नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा बैंक कर्मचारियों को वेतन में बढ़त का लाभ। अटल पेंशन योजना के तहत अब हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है इस योजना का संचालन। व्हाट्सएप में जल्द जुड़ने वाला है नया फीचर फेस अनलॉक। iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही मौजूद है फेस अनलॉक का ऑप्शन। इंस्टाग्राम ने अपने होम स्क्रीन लेआउट में किया बड़ा बदलाव। इंस्टाग्राम में एक नया शॉप बटन जोड़ा गया। एक्टिविटी टैब की जगह किया गया है रिप्लेस। बहुत जल्द दिल्ली और मुंबई से भी अपनी सेवा शुरू करने जा रही है बीएसएनएल। अगले साल जनवरी से अपनी सेवाएं शुरू करने की बना रही है योजना।
फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम में भी वैनिश मोड फीचर लॉन्च किया गया। इस फीचर के जरिए चैट विंडो मैसेज रीड होने के बाद डिसअपीयर हो जाएगा। देश में जल्द नोकिया 2.4 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। जानकारी के मुताबिक नोकिया 2.4 नवंबर के आखिर में भारत में होगा लॉन्च। वोडाफोन आइडिया ने अपने सबसे पॉपुलर 99 रुपए वाले रिचार्ज प्लान का किया ऐलान। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की मिलेगी सुविधा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारी बाइडेन की जीत। धांधली के आरोपों पर अब भी कायम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने वाली लॉ फर्म ने पेंसिल्वेनिया केस से खुद को अलग किया। अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं ट्रंप। देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाले जज वकार सेठ की कोरोना के चलते हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।